dear students, have a nice time. Today we will study about reproduction. Reproduction. How do the organism reproduce? So reproduction is two types: asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction and sexual reproduction. Reproduction में ऐसा होता है कि ये जो जनरेशन टू जनरेशन ये कंटिन्यूटी बनी रहती है. तो asexual reproduction नीड वन पेरेंट. asexual reproduction इसमें वन पेरेंट की नीड होती है. एंड sexual reproduction नीड टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल. यहाँ पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट की यूज होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स वगैरह नहीं है. हाँ, नीड वन. अब इसमें देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर वन फिजन. फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. टू टाइप्स है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. अब देखिए बाइनरी फिजन, न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड्स इनटू टू. न्यूक्लियस पहले दो भागों में डिवाइड हो जाता है इनटू टू. साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू टू. उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एज अमीबा. अमीबा जैसे टू डॉटर सेल्स बनते हैं. देखिए अमीबा जो है रेगुलर शेप होता है, यहाँ पर तो समझा रही है इस प्रकार से. तो ये अमीबा रेगुलर शेप है. और ये जब मैच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो इसका न्यूक्लियस थोड़ा कम हो जाता है, बढ़ जाता है और ये दो भागों में जो है बढ़ जाता है. ग्रो करके और ये धीरे धीरे टू पार्ट में बढ़ जाता है, डिवाइड होता है टू पार्ट. और इस प्रकार से नेक्स्ट कंडीशन होगी, ये न्यूक्लियस है, लेंथ बढ़ गया, लार्ज हुआ. उसके बाद में ये टू पार्ट, जैसे कि न्यूक्लियस दो भागों बढ़ गया. उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है. और थोड़ा इस प्रकार से. अब देखिए यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड्स इनटू टू, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू टू. अब साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है और उसके जो ऑर्गेनल्स वगैरह हैं वो डिवाइड हो जाते हैं उसमें, और ये दो बनते हैं. उसके बाद में टू. टू डॉटर न्यूक्लियस, टू डॉटर जो है अमीबा बन जाते हैं, डॉटर सेल्स. इस प्रकार से ये फॉर्मेशन हुआ. ठीक, समझ में आ गया. बाइनरी विजन, न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड्स इनटू टू एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू टू. टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एज अमीबा. एज अमीबा ऐसे पैरामीशियम में भी डिवाइडेशन होता है. अब नेक्स्ट है सेकंड मल्टीपल फिजन, बहुखंडन. इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल, बहुखंडन. फिजन जो है विखंडन होता है और इसमें बाइनरी फिजन बाइनरी टू होता है, दो खंडन. एंड मल्टीपल फिजन ये बहुखंडन हो गए, कई खंड हो जाते हैं. अब इसमें समझिए इसको, न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली. इसमें न्यूक्लियस जो है रिपीटेडली डिवाइड होता है. एंड न्यूक्लियस ईच न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. और न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म आ जाता है. एंड सिस्ट ब्रिक्स एंड ऑफ स्प्लिट आर लिबरेटेड. अब इसमें देखिए इस प्रकार से जैसे कि प्लाज्मोडियम में. अब प्लाज्मोडियम जो है अनफेवरेबल कंडीशन में इसकी सेल्स के चारों ओर जो है वो सिस्ट बन जाता है. सेल्स के तो सिस्ट बन जाता है. ये सिस्ट, ये न्यूक्लियस है. अब इसमें जो है ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है. सिस्ट है
ये, और सेल्स का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद उसके पास जो है सराउंडेड बाई स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इस प्रकार से और इसमें सभी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। नेक्स्ट है सिस्ट ब्रीक्स एंड ऑफ स्प्रिंग आर लिबरेटेड। अब इसमें सिस्ट जो है ये ब्रीक्स हो जाता है, सिस्ट ब्रीक्स हो गया, और इसमें जो है इस प्रकार से जो इसके मल्टीप्लिकेशन हुए थे वो लिबरेट हो जाते हैं। क्या हुए? लिबरेट। इज ए न्यूक्लियस, अंडरस्टैंड, इट इज इन प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। प्लाज्मोडियम जो है ये एक मलेरिया पैरासाइट है, प्रोटोजोन्स है, तो सिंगल सेल। इसमें ये प्लाज्मोडियम बाइवैक्स जो है ये मल्टीपल फिजन द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीपल फिजन द्वारा। तो इस प्रकार देखेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल में जो है फिजन हो गया एंड मल्टीपल फिजन, न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली प्रोड्यूसिंग मेनी न्यूक्लियाई। सेकेंड इसमें पार्ट है ईच न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, और सिस्ट ब्रीक्स अप एंड ऑफ स्प्रिंग आर लिबरेटेड। एग्जाम्पल इसका है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जो फिजन है वो टू टाइप्स है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अब देखिए बर्डिंग, सेकंड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बर्डिंग। ये बर्ड डेवलप्स एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। अब जैसे हाइड्रा, जैसे कि हाइड्रा ईस्ट है, ईस्ट तो सिंगल सेल है, इसमें ये बर्ड डेवलप्स एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। रिपीटेड सेल डिवीजन होता है व्हेन मैच्योर बर्ड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी। बर्ड जो है वो डिटैच्ड हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट, तो यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। ए न्यू इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड एज ईस्ट एंड हाइड्रा। देखिए हाइड्रा किस प्रकार से, ये हाइड्रा एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है ये, तो यहाँ पर जो है ये हाइड्रा जब मैच्योर हो जाता है तो एक छोटी सी बर्ड निकलती है, इट इज बर्ड पेरेंट हाइड्रा। ये बर्ड आउटग्रोथ हो रही है, इसमें रिपीटेड सेल डिवीजन, ये इंक्रीज करने लगती है, ग्रोथ होने लगती है इसमें। देखिए इसमें ये इसके टेंटिकल्स हैं, हाइड्रा नहीं होता, और ये जो है इसकी बर्ड जो धीरे धीरे ग्रोथ करने लगती है, और ये मैच्योर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बोले इसको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें जो केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म भी जैसे कि ग्रोथ करके बढ़ गया काफी, और जब ये सेल डिपेंडेंट हो जाता है तो ये बाद में डिटैच हो जाता है। इस प्रकार से समझेंगे।
और यहाँ से ये देखिए डिटेस्ट हो गया और न्यू देखिए इस प्रकार से ये ऐसे ये और इसके बाद में थोड़ा ग्रोथ हो गया, ग्रोथ की इससे ज़्यादा लाभ होने के बाद में फिर ये अलग हो जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा बडिंग इन हाइड्रा। क्या है? बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा समझ आ गई? बडिंग इन हाइड्रा इस प्रकार से। और भी इसको डेकोरेट कर देंगे, अच्छा लगने लगेगा। ठीक, तो डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया हो अच्छी तरह से? अच्छी तरह समझ रहे हो, फोकस माइंड को भी समझ रहे हो, अच्छी बात है ये। तो ये जो है ये न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इज फॉर्म एज ईस्ट एंड हाइड्रा। इसी प्रकार से ईस्ट में भी जो है ये रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी बात को समझा कि देखिए हाइड्रा में किस प्रकार से बडिंग होती है। अब समझिए इसमें ईस्ट, बडिंग इन ईस्ट, तो बडिंग रिप्रोडक्शन बडिंग द्वारा जो है ईस्ट में भी होता है। ये सेल है ये, और डेवलपिंग बड, इसमें जो है मैच्योरिटी होगा तो यहाँ पर डेवलपिंग बड, एक बड जो है ये डेवलप होता है, विकसित होता है। और यहाँ पर सेल जो है ये न्यूक्लियस है, इसको डाल कर देंगे तो न्यूक्लियस जो क्या है डिवाइड होने लगा। देखिए एनलार्ज हो गया और इस साइड में ये न्यूक्लियस डिवाइड होने लगा और साथ में साइटोप्लाज्म में जो है डिवाइड होने की पहले तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पर जो ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद में सेकंड कंडीशन जो ये आ रही है, इस प्रकार से देखेंगे सेकंड कंडीशन। तो इसमें ये देखिए फर्स्ट इसमें छोटा युवा, इसके बाद प्री और न्यू बर्ड फॉर्मेशन। क्या हुआ? ये न्यू बर्ड फॉर्मेशन और ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो रहा है धीरे धीरे और न्यूक्लियस। इसके बाद में ये एक चेन, बार बार डिवाइडेशन होता है, बार बार डिवाइडेशन होता है और एक चेन फॉर्म होती है इस प्रकार से चेन। तो इस प्रकार से चेन ऑफ बर्ड्स, बहुत सी बर्ड्स है। इसको देखिए यहाँ पर एक डिटैच्ड बर्ड अलग हो गई है, एक बर्ड जो अलग हो गई है, इस प्रकार से ये अलग अपना एक जो है इंडिविजुअली सेपरेट लाइफ अपना व्यतीत करेगी। तो इस प्रकार से ये बडिंग इन ईस्ट पूछा जाए कि ईस्ट जो है किस प्रकार से अपना रिप्रोडक्शन करता है, तो बडिंग मेथड। क्या हुआ? ईस्ट जो है वो बडिंग मेथड द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। तो इस प्रकार समझा हमने एग्जाम्पल बडिंग के हाइड्रा एंड ईस्ट। देखिए तो नेक्स्ट है ये फ्रेगमेंटेशन। इसमें फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, पीस हो जाते हैं, ब्रेक्स अप टू और मोर स्मॉल पीसेस। इसमें टू और मोर स्मॉल पीसेस जो है ब्रेक्स हो जाता है और वो फिर जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। एक्सपायरोगायरा, जैसे स्पायरोगायरा जो है ब्रेक्स हो जाता है, इसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, पीस हो जाते हैं और फिर वो न्यू स्पायरोगायरा में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है चैप्टर एट ए ग्लांस है, इसलिए इसको डिटेल में अगले वीडियो में समझाएंगे। नेक्स्ट है रीजनरेशन, ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या है इसमें रीजनरेशन? ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल एज इन प्लेन एरिया। तो देखा छिप कर लिजार्ड है, बॉल लिजार्ड, इसकी पूंछ कट हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि वहाँ पर जो है वहाँ की जो सेल्स होती है तेल की, तो उसमें जनरेट करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। प्लेन एरिया में इसी प्रकार से प्लेन एरिया डिवाइड हो जाता है, तो उसका जो शेष पार्ट जो अलग हो जाता है वो न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाता है। न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। आगे इसको समझाएंगे। अभी चैप्टर 8 से स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल राजोपास, जैसे मतलब फफूंदी होती है, फंगस होता है, तो इसमें जो है स्पोर्स बन जाते हैं, बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजिया होती है, उसमें स्पोर्स बन जाते हैं और ये स्पोर्स जो है फिर मतलब जैसे ब्रेक डाउन हो जाती है स्पोरेंजिया, तो ये फैल जाते हैं। तो जो फंगस है ये स्पोर फॉर्मेशन द्वारा जो अपना
रिप्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से तुमने देखा होगा कि ब्रेड वगैरह ये जो है इस पर फंगस आ जाता है और बहुत सारे उस पर जो है स्पोर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये कायिक प्रवर्धन। ये प्लांट्स में तुमने देखा होगा बहुत से प्लांट्स जो है ये उनमें रूट्स, स्टेम या लीव्स द्वारा जो है रिप्रोडक्शन हो जाता है। जैसे तुम देखो ब्रायोफिल्म, ये लीव्स द्वारा होता है। स्टेम जैसे कि पोटैटो है या शुगर केन है। शुगर केन का तुम देखा होगा वो उसको कट कर दिया जाता है, कट कर करके जो है तो शुगर केन द्वारा भी ये रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो इसमें जो है नेचुरल टू टाइप्स है। एक तो नेचुरल है। नेचुरल कैसे? बाई रूट्स, लीव्स, स्टेम्स। अब रूट्स जो है उसकी जो है न्यू प्लांट को जब देती है तो ये रूट्स जो है जैसे डहेलिया जो है ये एग्जाम्पल है इसका, ये रूट्स द्वारा जो है रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है लीव्स का ब्रायोफिल्म, जिसे जुबा कहते हैं ब्रायोफिल्म। तो ये जो है इस प्रकार से ब्रायोफिल्म की जो लीव्स होती हैं वो जब लार्ज हो जाती हैं, गिर जाती हैं, सॉइल में पहुंच जाती हैं, तो हर उसकी नोज से वो जो है एक प्लांट निकल आता है। एक जर्मिनेट होता है, रूट्स निकलती हैं और लीव्स निकल जाती है। इसी बात स्टेम जैसे जिंजर जो है ये स्टेम द्वारा ही उसका रिप्रोडक्शन, और ये जिंजर है इस प्रकार से स्टेम। अब देखिए ये तो हो गया नेचर में जो है इस प्रकार से होता है। अब कुछ आर्टिफिशियल भी जो मनुष्य अपने द्वारा करता है। जैसे आर्टिफिशियल क्या हुआ? कटिंग करते हैं। एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कट एंड बरीड पार्टली इन मॉइस्ट सॉइल एज रोज। इसमें होता है कटिंग करके, जैसे कि रोज की टहनी को कट कर लीजिए और उसको जो है सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल हो उसमें जो है बरीड कर दीजिए। कुछ पार्ट उसका आधा पार्ट बरीड कर दीजिए, आधा ऊपर निकलेगा, उसमें जो है फिर वाटरिंग वगैरह करते रहेंगे तो कुछ दिनों बाद देखेंगे उसमें जो है लीव्स निकलने लगती हैं, उसमें जो है लीव्स निकलने लगती हैं। तो इसी प्रकार से ये जो है क्या हुआ? कटिंग द्वारा जो है। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग में ऐसा होता है कि जैसे कि ग्राफ्ट कर देते हैं कोई पार्ट जिसमें दो कैरेक्टर्स वाले, जैसे कोई मैंगो है तो एक मैंगो ट्री इस प्रकार का है कि जिसमें अधिक फ्रूट्स आते हैं, जो मैंगो अधिक आते हैं लेकिन छोटे होते हैं। एक मैंगो ट्री ऐसा है जिसमें कि फ्रूट्स कम आते हैं लेकिन बड़े आते हैं। तो दोनों के कैरेक्टर को लाने के लिए उसमें जो है कटिंग करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग, कट करके और उसको ऊपर लगा देते हैं दूसरे प्लांट पर। तो इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। आगे समझाएंगे इसको। इसमें श्योर पोर्शन ग्राफ्टेड, जो पोर्शन ग्राफ्टेड किया जाता है अपर पार्ट का उसको बोलते हैं श्योर। स्टॉक प्लांट ऑन विच ग्राफ्टेड, स्टॉक होता है जिसमें प्लांट जो है ग्राफ्टेड किया जाता है, इसकी रूट्स उसमें रहती है। तो श्योर एंड स्टॉक प्लांट ऑन विच ग्राफ्टेड। नेक्स्ट है लेयरिंग एडवेंशियस रूट्स आर प्रोड्यूस्ड, एडवेंशियस रूट्स आर प्रोड्यूस इसमें, और ये रूट्स जो है प्लांट इज देने डिटेच, उसके बाद प्लांट जो है उसमें डिटेच कर दिया जाता है और डिटेच हो जाता है। एग्जाम्पल जैस्मिन, इसको जैस्मिन में इस प्रकार का जो है, इसको और फिगर द्वारा समझाएंगे बाद में। अभी जो चैप्टर एटिग्लांस चल रहा है, चैप्टर एटिग्लांस पूरा चैप्टर अभी इसमें दिखाएंगे तुमको। तो इसमें वेजिटेटिव प्रोग्रेशन हो गया, इसमें नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, टू टाइप्स है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इसमें कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। इसमें भी MCQs बन सकते हैं, इसकी जानकारी रखेंगे, बनाएंगे और भी। इस प्रकार से ये जाना तुमने। तो इसमें अभी टाइम ड्यूरेशन अधिक हो रहा है वीडियो का, इसलिए आज इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें जो है इसके अगला पार्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में बताएंगे। इसमें अभी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार से अच्छी प्रकार से समझेंगे और तैयारी करेंगे अच्छी तरह से। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।